और गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके बाद इतना वो ऊपर उठावेगा तो दूसरा आदमी का राम मिश्रा जी, डॉक्टर हैरे कृष्णोपाध्याय जी, सभी हम सभी माननीय अतिथिगण इस दीप प्रज्वलित का हिस्सा बनेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके बाद इतना ऊपर उठावेगा तो दूसरा आदमी का और चेयर पे ढक दिया। मेरा तो लाइटर नहीं आ रहा। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके हाथों में मोबाइल है तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा, लेकिन आप सभी ताली बजाकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए दीप प्रज्वलित करके। जैसे अब आभास हो रहा है हमें संगम का, जैसे गंगा जमुना सरस्वती की वो तहजीब जो संगम का आभास होता है, इस पुष्पहार एक साथ जिसमें श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार, सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। बिहार में जनप्रतिनिधियों का और खास करके ब्लॉक प्रमुखों की जो मांग है उसको रखा जाए। भारत सरकार भी हम लोगों के साथ है। माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग हम लोग हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। हम लोगों के बीच में अब चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में तुलसी पत्ता हो तो पूजा पाठ ध्यान में आ जाता है, और तुलसीदास जी जब उनका नाम स्मरण होता है तो काव्य, कविता, भगवान श्री राम तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। अपनी सनातन परंपरा, व्यवस्था, पूजा पाठ सब ध्यान में आ जाता है। और सबसे बड़ा चीज जो ध्यान में आ जाता है, जो हम लोगों को आज भेंट मिला है, वह है रामचरितमानस। भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचित रामचरितमानस है, आज हर घर का एक पूजा ग्रंथ है। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है, उस पर सबकी कृपा होने लगती है। और तुलसीदास जी ने भी भगवान प्रभु श्री राम की आराधना की है, उन्हीं को अपना आराध्य माना है, उनकी पूजा की है। और भगवान प्रभु श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा को जो उन्होंने लिखा है, जो संपूर्ण रामचरितमानस है, आज के युग में हम सब लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि हम सब लोग, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम का चरित्र उजागर किया गया है, उसी चरित्र का राजा आज इस देश में हो और वैसा ही राजपाट इस देश के अंदर आए, यह हम सब लोगों की कल्पना और सोच है। और आज अच्छी बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जिस प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को लिखा है, आज वैसे ही जीवन चरित्र का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री होकर इस देश को राम राज्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और हम सब लोग हमेशा, जो तुलसीदास जी की उक्तियां हैं, मेरे आने के पहले बाबा बहुत विस्तार से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उनकी उक्तियों को हम सब लोग याद करते हैं और संस्कारित होने का प्रयास हम सब लोग करते हैं। बहुत सारी उक्तियां आपने कही, एक दो उक्तियों की चर्चा मैं भी करना चाहता हूं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर।
मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उसी प्रकार से आवत हिये हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। जिस घर में जाने पर घर के लोग देखते ही प्रसन्न ना हो और जिनकी आंखों में स्नेह ना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी लाभ क्यों ना हो। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा बांग्लादेश में, हमारे बगल के देश बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी वह निश्चित रूप से बहुत मन को चोट पहुंचाने वाली हैं, हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली हैं। जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम वहां किया गया, वह मंदिर नहीं, वह विचार तोड़े जा रहे हैं। वह गोस्वामी तुलसीदास की परंपराओं को तोड़ने का काम हो रहा है। उन्होंने जिन ग्रंथों को पूजा करने के लिए समाज को सिखाया था, उन ग्रंथों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम सब भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया को हम अपना भाई मानते हैं, अपने देश में रहने वाले लोगों को भी और बाहर में रहने वाले लोगों को भी। और बहुत साफ तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के अभी जो प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता आपको करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री साफ तौर पे संकेत दिया, और जब ये बातें उनके कान तक गई तो हम सब लोग देख रहे होंगे कि 2 दिनों से अब शांति व्यवस्था पर बांग्लादेश के अंदर बहाल हो गई। और हम सब लोग गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर आज हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान श्री राम के जो भी उपासक हैं, भगवान प्रभु राम को मानने वाले जो लोग हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित कविताएं हैं, उन कविताओं से सीखकर भगवान श्री राम के चरणों में हम सदैव अपने को अर्पित करेंगे। और उनके द्वारा जिस प्रकार का जीवन चरित्र अपनाया गया था, उस जीवन चरित्र के अनुरूप इस समाज के निर्माण में हम सब लोग भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है कि दुर्गा चरण मिश्र जी ने बिहार के कोने कोने से जनप्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया है। हम जनप्रतिनिधि यदि गोस्वामी तुलसीदास के रचित कविताओं के कुछ अंशों को भी अपने जीवन में समाहित करके उसके अनुरूप काम करने लगे, तो हम स्वयं देखेंगे कि कैसे समाज आज बदल रहा है और समाज भगवान प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल रहा है। हम सब लोग को ये कोशिश करनी चाहिए। तुलसीदास जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और हम सब लोग गोस्वामी तुलसीदास की उक्तियों को सीख के अपने जीवन में जितना डालने का प्रयास करेंगे, हम उतना बेहतर जीवन जी पाएंगे। और भगवान श्री राम से उनकी भेंट चित्रकूट पर हुई थी, और चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। और प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाने का काम किया था। तो जो भगवान श्री राम के प्रति उनका भक्ति भाव था, जो उनकी आसक्ति थी, वो सदैव संपूर्ण जीवन बनी रही। और आज उनके द्वारा रचित रामचरितमानस की हम पाठ करते हैं, हम उससे कुछ संस्कार सीखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जहां हम इस सनातन परंपरा को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जहां हम पूरी दुनिया में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ये सारे संस्कार ऐसे ही संत मुनियों महापुरुषों से हम सब लोगों ने सीखा है। लेकिन आज जो कुछ हमारे पड़ोस के देश में हो रहा है, वह हम सब जो सनातन धर्मी हैं, जो रामचरितमानस को पढ़ने वाले हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी में आस्था रखने वाले हैं, उन सबको बहुत चोट पहुंच रहा है। अपने बगल के देश पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटनाएं घटी हैं विगत कुछ दिनों